अनुपम खेर, टैलेंट, मेहनत और जिंदगी के लिए जोश का दूसरा नाम। उनकी कहानी प्रेरणा से भरी है, एक ऐसा सफर जो संघर्ष और सफलता की मिसाल है। लेकिन उनका सफर बॉलीवुड के ग्लैमर से दूर शिमला की खूबसूरत पहाड़ियों से शुरू हुआ। शिमला, जहां की ठंडी हवाएं और हरे भरे पहाड़ियां उनकी शुरुआती यादों का हिस्सा है। 7 मार्च 1955 को जन्मे अनुपम का बचपन सादगी से भरा था। एक ऐसा बचपन जहां हर छोटी चीज में खुशी ढूंढी जाती थी और हर दिन एक नया अनुभव लेकर आता था। उनके पिता पुष्कर नाथ खैर एक क्लर्क थे और मां दुलारी खैर एक गृहिणी। उनके माता पिता ने उन्हें सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता। उनके साधारण से घर में प्यार, संस्कार और पढ़ाई की अहमियत थी। परिवार के साथ बिताए गए वो पल, वो हंसी मजाक और वो सीखें अनुपम के जीवन की नींव बने। छोटी उम्र से ही अनुपम को कला से लगाव था। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ मिलकर छोटे छोटे नाटक किया करते थे और हर बार कुछ नया सीखते थे। स्टेज की तरफ उनका खिंचाव था। कहानियों की ताकत उन्हें मोहित करती थी। स्कूल के नाटकों में उनकी एक्टिंग देखकर सब दंग रह जाते थे, तारीफों के पुल बांधते थे। उनकी हर परफॉर्मेंस में एक नई ऊर्जा होती थी जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। स्कूल के नाटकों में उनकी एक्टिंग देखकर सब दंग रह जाते थे, तारीफों के पुल बांधते थे। उनकी हर परफॉर्मेंस में एक नई ऊर्जा होती थी जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। उनके शिक्षक और सहपाठी भी उनकी प्रतिभा की सराहना करते थे। इसी से उनका जुनून और बढ़ा। उनके अंदर एक सपना पनपा। वो सपना था एक दिन बड़े पर्दे पर अपनी पहचान बनाने का। एक ऐसा सपना जो उन्हें हर दिन प्रेरित करता था। उन्होंने एक अलग जिंदगी का सपना देखा, एक्टिंग को समर्पित जिंदगी का। वो हर दिन अपने सपने के करीब जाने के लिए मेहनत करते थे और हर छोटी सफलता उन्हें और भी प्रेरित करती थी। उन्हें क्या पता था कि ये जुनून उन्हें एक दिन बड़े पर्दे पर ले जाएगा और दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करेगा। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें बॉलीवुड का एक चमकता सितारा बना दिया। फिलहाल वो बस एक छोटे शहर का लड़का था, बड़े सपनों के साथ, दुनिया को जीतने के लिए तैयार, एक एक कदम करके। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास जुनून और मेहनत है तो कोई भी सपना असंभव नहीं है। जैसे जैसे अनुपम स्कूल के दिनों से जवानी की तरफ बढ़े, एक्टिंग का प्यार और गहरा होता गया। छोटे मोटे नाटक उनके लिए मंदिर बन गए, जहां वो अलग अलग किरदार बनकर कहानियों में जान डालते थे। उनकी एक्टिंग में एक अलग ही दम था, एक सच्चाई थी, एक ऊर्जा थी जो सबको अपनी तरफ खींचती थी। लेकिन पढ़ाई में उन्हें दिक्कतें आती थीं। नंबर कम आते थे, जिससे उनके माता पिता परेशान रहते थे। पर उनका दिल तो एक्टिंग में ही लगता था। उन्हें पता था कि यही उनकी मंजिल है, उनका रास्ता। पढ़ाई में कमजोरी के बावजूद अनुपम ने अपने जुनून का पीछा करने की ठान ली। उन्होंने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में थिएटर डिपार्टमेंट में दाखिला लिया। ये फैसला उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था, उनके सपनों की तरफ एक बड़ा कदम। डीएवी कॉलेज में अनुपम को अपने जैसे ही लोग मिले, गुरु मिले, जिन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें आगे बढ़ाया। वो थिएटर की दुनिया में डूब गए, घंटों मेहनत करते रहे और एक्टिंग की बारीकियों को सीखा। बेहतरीन बनने की चाहत अनुपम को दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी एनएसडी ले आई। यहां आना उनके लिए एक सपने के सच होने जैसा था। ये नामी संस्था, जहां से कई बड़े बड़े एक्टर निकले हैं, अनुपम के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड बन गई और यहां उन्होंने अपने अभिनय के हुनर को निखारा। उन्हें आज का अनुपम खेर बनाया। यहां उन्होंने न केवल अभिनय सीखा बल्कि जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक भी सीखे। एनएसडी में जिंदगी आसान नहीं थी। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। बहुत ज्यादा कंपटीशन था, मुश्किलें बहुत थीं। हर कोई अपने आप को साबित करने में लगा रहता था। अनुपम पहली बार घर से दूर थे, पैसों की तंगी थी और एक्टिंग के करियर की अनिश्चितता भी। ये सब उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। कई बार खाना नहीं मिलता था, पार्क की बेंच पर सोना पड़ता था, क्योंकि रहने के लिए पैसे नहीं होते थे। लेकिन इन कठिनाइयों ने उन्हें और मजबूत बनाया। लेकिन अनुपम ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया और कभी पीछे नहीं हटे। उन्हें पता था कि कामयाबी के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया। वो अपनी पढ़ाई में डूब गए, इंडस्ट्री के बेस्ट लोगों से सीखा और अपनी सीमाओं को पार किया। उन्होंने हर दिन कुछ नया सीखा और अपने आप को बेहतर बनाया। उनकी प्रतिभा और मेहनत सबको दिखी। एनएसडी में उन्हें पहचान और सम्मान मिला। यहाँ उन्होंने कई पुरस्कार जीते और अपने सहपाठियों और शिक्षकों का दिल जीता।
इसी मुश्किल लेकिन जिंदगी बदल देने वाले दौर में अनुपम की मुलाकात अपनी होने वाली पत्नी किरण खैर से हुई। दोनों का थिएटर के प्रति प्यार उन्हें एक दूसरे के करीब लाया। थिएटर के लिए प्यार ने उन्हें पास लाया और उनकी जिंदगी भर की साथीदारी की शुरुआत हुई। इस दौरान उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया और अपने सपनों को पूरा करने में एक दूसरे की मदद की। एनएसडी में बिताए गए ये साल अनुपम के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सालों में से एक थे। यहां उन्होंने न केवल एक अभिनेता के रूप में बल्कि एक इंसान के रूप में भी खुद को निखारा। इन सालों ने उन्हें सिखाया कि मेहनत, समर्पण और दृढ़ संकल्प से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। एनएसडी ने अनुपम को वो मंच दिया जहां से उन्होंने अपने सपनों की उड़ान भरी। आज अनुपम खेर जिस मुकाम पर हैं, उसमें एनएसडी का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ की सीख और अनुभव ने उन्हें एक सफल अभिनेता और एक बेहतर इंसान बनाया। अनुपम आज भी एनएसडी के उन दिनों को याद करते हैं और मानते हैं कि वो दिन उनकी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण दिन थे। उन्होंने जो कुछ भी सीखा वो आज भी उनके साथ है और उन्हें प्रेरित करता है। एनएसडी ने अनुपम को न केवल एक अभिनेता बनाया बल्कि एक ऐसा इंसान भी बनाया जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उनकी कहानी आज भी कई लोगों को प्रेरित करती है और इस सफर में किरण खैर का साथ उन्हें हमेशा मिला, जिसने उनकी जिंदगी को और भी खूबसूरत बना दिया। दोनों ने मिलकर अपने सपनों को साकार किया और एक दूसरे का साथ निभाया। एनएसडी के ये साल अनुपम के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और यादगार साल थे, जिन्होंने उन्हें एक सफल अभिनेता और एक बेहतर इंसान बनाया। एनएसडी की डिग्री और हौसले के साथ अनुपम मुंबई आ गए, सपनों के शहर में। यह शहर जो लाखों लोगों के सपनों को पंख देता है, अनुपम के लिए भी एक नई शुरुआत का प्रतीक था। लेकिन शहर की चकाचौंध के पीछे एक कड़वी सच्चाई थी जिससे अनुपम जल्द ही रूबरू हुए। मुंबई की गलियों में बसी गरीबी और अमीरी का यह विरोधाभास हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है। फिल्म इंडस्ट्री अपनी चमक दमक और शोहरत के वादों के साथ बहुत मुश्किल जगह साबित हुई। यहाँ हर कोई एक मौका चाहता है, लेकिन यह मौका मिलना इतना आसान नहीं था। रोल मिलना मुश्किल था, कंपटीशन बहुत ज्यादा था। हर दिन सैकड़ों लोग ऑडिशन के लिए लाइन में खड़े होते थे और हर किसी की आंखों में एक ही सपना होता था, स्टारडम। अनुपम को बार बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। हर दिन उनकी उम्मीदें टूटती गईं। हर रिजेक्शन के साथ उनका आत्मविश्वास भी थोड़ा थोड़ा कम होता गया। मुश्किलें बहुत थीं, उनके हौसले की परीक्षा हो रही थी, लेकिन अनुपम ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया और अपने सपनों को जिंदा रखा। गुजारा करने के लिए उन्होंने छोटे मोटे काम किए। उनके सपने दूर होते जा रहे थे, लेकिन इन छोटे कामों ने उन्हें सिखाया कि संघर्ष का असली मतलब क्या होता है। लेकिन अनुपम भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। वह जानते थे कि उनके अंदर कुछ खास है जो उन्हें सबसे अलग बनाता है। उन्हें पता था कि उनके अंदर कुछ खास है, एक कच्ची प्रतिभा जो दुनिया को दिखाई जानी चाहिए। उन्होंने अपनी कला को निखारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो अपनी कला को निखारते रहे, हर ऑडिशन में गए, चाहे घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़े। हर ऑडिशन उनके लिए एक नया अनुभव था, एक नया सबक। खुद पर यकीन और हार न मानने का जज्बा उन्हें आगे बढ़ाता रहा। उन्होंने कभी भी अपने सपनों को मरने नहीं दिया, चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं। उन्हें पता था कि उनका वक्त आएगा, उनकी प्रतिभा को पहचान मिलेगी। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किया। बस उन्हें दरवाजे खटखटाते रहना था जब तक एक न खुल जाए, और उन्होंने ऐसा ही किया। हर दरवाजे पर दस्तक दी, हर मौके को भुनाने की कोशिश की। अनुपम खेर रातों रात स्टार नहीं बने। अनगिनत ऑडिशन, रिजेक्शन और खुद पर शक के पल आए, लेकिन वो कभी हारे नहीं। एक्टिंग के लिए उनकी लगन और जुनून आखिरकार रंग लाया जब उन्हें अपना पहला बड़ा रोल मिला। इस रोल ने न सिर्फ उनकी प्रतिभा दिखाई, बल्कि उन्हें लाखों लोगों के दिलों में जगह भी दिलाई। उसी पल से एक स्टार का सच में जन्म हुआ। अनुपम खेर के अलग अलग तरह के रोल और दिलकश अंदाज ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री का चहेता बना दिया। गंभीर ड्रामा से लेकर हल्की फुल्की कॉमेडी तक उन्होंने सब कुछ बड़ी खूबसूरती से किया। किसी भी रोल में ढल जाने की उनकी क्षमता ने उन्हें दुनिया भर के दर्शकों के दिलों में जगह दिलाई। जल्द ही हॉलीवुड ने भी अनुपम खेर की प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने बेंड इट लाइक बेकहम और सिल्वर लाइनिंग्स प्लेबुक जैसी फिल्मों में यादगार रोल करके अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में अपनी जगह बनाई।
बॉलीवुड से हॉलीवुड तक का उनका सफर उनकी असाधारण एक्टिंग और दुनिया भर में उनकी पसंद की कहानी कहता है। एक्टिंग के अलावा अनुपम खेर ने एक लेखक और गुरु के तौर पर भी बहुत योगदान दिया है। उनकी किताबें उनकी जिंदगी और करियर के बारे में बताती हैं, कई लोगों को प्रेरित करती हैं। एक गुरु के रूप में उन्होंने कई नए एक्टर्स को रास्ता दिखाया है, अपना अनुभव और ज्ञान बांटा है। सच में अनुपम खेर हर मायने में एक आदर्श हैं। अनुपम खेर का सफर बहुत ही प्रेरणादायक है। साधारण शुरुआत से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्टारडम तक उन्होंने दिखाया है कि प्रतिभा, मेहनत और लगन से सब कुछ मुमकिन है। उनकी कहानी दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करती है। ये साबित करती है कि सपने सच होते हैं।